हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग स्कूल। एज द नेम सजेस्ट, अकाउंटिंग स्कूल में आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सॉर्टेड डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस मिल जाते हैं। रेडी रेफरेंस की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं एंड ऑफिस में एज अ अकाउंटेंट, एज अ सीए और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपका लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है। सो आज का टॉपिक है रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। हमने एक शॉर्ट रिलीज किया था, उसमें थोड़ा प्रोसीजर ब्रीफ में बताया था और आज हम देखने जाने वाले हैं द डिटेल प्रोसीजर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या होता है कंपनीज में डायरेक्टर्स को कई रीजन के हिसाब से दे रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पोस्ट एंड द रेजिग्नेशन इज इंटीमेटेड टू द कंपनी। अभी क्या रीजंस हो सकते हैं? समटाइम्स द डायरेक्टर इज old, that's why he wants to resign. Sometimes there are differences of opinion, इसके लिए he wants to resign. So whatever be the reason, director has to give the resignation in writing to the board of directors and previously it was mandatory to inform ROC in DIR 11, लेकिन अभी ये mandatory नहीं है। Whenever the director resigns, he has to send the resignation to the board of directors either by email or in the hard copy. सो जैसे ही डायरेक्टर का रेजिग्नेशन मिलता है, द कंपनी हैज टू कॉल फॉर अ बोर्ड मीटिंग जिसमें वो डिस्कस होता है रेजिग्नेशन, उसके रीजंस डिस्कस होते हैं। इफ नेसेसरी डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है एंड द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड इन द बोर्ड मीटिंग और वो एक्सेप्ट करने के लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके तहत वो डेट डिसाइड करते हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट द resolution is accepted and with effect from which date the director is resigned। क्योंकि ये डेट इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि अगर इसके बाद कुछ फ्रॉड या कुछ हुआ कंपनी में तो डायरेक्टर शुड नॉट से कि भाई आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो इन द सेम मीटिंग फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड ऑन द डायरेक्टर। मेनली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में होता है एंड जैसे ही ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है कंपनी डेलीगेट करती है अथॉरिटी आइदर टू CFO या CS या जो भी प्रोफेशनल है, एक्टिंग प्रोफेशनल है, उनको कि ये आगे का जो प्रोसीजर जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो कैरी आउट करने के लिए। तो अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो विद इन 24 आवर्स सेबी को इंटीमेशन जाना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में इफ द स्टॉक्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो जो कंपनी का वेबसाइट रहता है उसके ऊपर ये अपडेट हो जानी चाहिए। इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो ये स्टेप स्किप हो जाता है बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नेवर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक प्रोसीजर हो गया और उसके बाद एक टाइम बाउंड कंप्लायंस ये रहता है कि बोर्ड मीटिंग के बाद विद इन 30 डेज इन फॉर्म DIR 12 कंपनी हैज टू इंटीमेट टू ROC कि ऐसे ऐसे डायरेक्टर ने ये रिजाइन किया हुआ है। तो वो कैसे करते हैं इसके लिए एक छोटा वीडियो हमेशा की तरह प्ले होगा इसके बाद, लाइक आफ्टर दिस वीडियो, मेन वीडियो ऑफ द लेक्चर, एंड आपको पता चल जाएगा कि DIR 12 कैसे ऑनलाइन भरते हैं। उसका एक सेपरेट प्रोसीजर है जो मैं कमेंट्री में, वही वीडियो के कमेंट्री में बता दूंगी, तो यहाँ मैं वो नहीं बता रही हूँ। तो वो DIR 12 फाइल हो जाने के बाद वंस इट इज एक्सेप्टेड ऑनलाइन देन वो डायरेक्टर इज रिजाइन एंड ROC के साइड से उनका नाम निकल जाता है। हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ये देखा जाता है कि मेनली द रिक्वायरमेंट इज मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स, लेकिन अगर कोई एक डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है तो आपको उसको थर्ड डायरेक्टर जो नया आने वाला है उसको पहले एडमिशन बताना है एंड देन ये रिजाइन डायरेक्टर को निकालना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाता है प्रोसीजर एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट हैव डायरेक्टर्स लेस देन 2। इसके लिए ये आप हमेशा ध्यान में रखो कि अगर 2 डायरेक्टर्स हैं क्लाइंट के कंपनी में और कोई किसी एक को रिजाइन करना है तो यू सी टू इट कि कोई तीसरा वाला पहले आ जाए, देन फाइनली द नंबर रिमेन्स टू 2 डायरेक्टर्स। तो ये एक प्रोसीजर हो गया एंड जैसे मैंने बताया वो वीडियो के ऊपर आई विल टेल यू हाउ DIR 12 इज फाइल्ड एंड वन मोर थिंग इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स company has to update the name of the resigning director and if any admission, if any, तो उनका भी नाम ऐड हो जाता है। तो ये प्रोसीजर के बाद डायरेक्टर का DIN नंबर, अगर खाली वो एक ही कंपनी में डायरेक्टर है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली और उसका KYC अलग से नहीं करना पड़ता है।
तो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे आप मुझे पूछ सकते हो। एंड इसका एक पीडीएफ भी आएगा जो आप गूगल डॉक से डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसमें आपको बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट मिलेगा, रेजिग्नेशन का फॉर्मेट मिलेगा एंड DIR-12 का एक ब्लैंक फॉर्म मैं आपको बता दूंगी कि कैसे वो फाइल होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो www.theaccountingschool.in पे हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो हमने यहाँ पे V3 लॉगिन करके MCA सर्विसेज में जा रहा है कंपनी सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग। सो कंपनी ई फाइलिंग में वी हैव टू गो टू DIN रिलेटेड फॉर्म्स, बिकॉज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से ये चेंज होगा। सो दिस इज़ DIR-12, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनल। सो DIR-12 बेसिकली होता है एनी चेंज इन द डायरेक्टरशिप। सो ये DIR-12 ऐसा दिखेगा, ओपन होगा आपके V3 लॉगिन में। एंड ये कंपनी का SIN नंबर आप डालोगे तो ये आगे जो ग्रे सेल दिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक उसमें डेटा आ जाता है। एंड देन वी हैव टू पुट कितने लोगों के लिए ये फॉर्म है, जो कि एक ही जन के लिए है। सो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसके लिए सीजेशन आएगा। एंड जब आप DIN नंबर डालोगे तो बाकी का डेटा भी आ जाएगा। तो ये खाली फर्स्ट पेज में यहाँ से आपको दिखा सकती हूँ, बिकॉज अनलेस यहाँ पे डेटा डालेंगे नहीं तब तक ये पेज आगे नहीं जाएगा। तो दिस कम्प्लीटली इट विल कम रेसिडेंशियल एड्रेस एंड एवरीथिंग। आपको जो जो डिटेल नहीं आएंगे वो आपको यहाँ पे डालने हैं एंड देन यू हैव टू डू नेक्स्ट। तो आप नेक्स्ट करोगे तो वो आगे का फॉर्म आ जाता है। तो वो कैसे दिखेगा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, वो मैं आपको एक्चुअल फॉर्म का ये करके बताती हूँ। सो नाउ ये DIR-12 ऐसे दिखेगा जो आप डाउनलोड करोगे। जब ये पूरा आपका डेटा होके आप सबमिट करोगे देन यू हैव टू डाउनलोड। तो जो जो आपने डेटा वहाँ पे डाला है, लाइक SIN नंबर है, नेम ऑफ द कंपनी ऑटोमेटिक आया है, वो सब इसमें आ जाएगा। सो अगर आप देख सकते हो तो नंबर ऑफ़ मैनेजिंग डायरेक्टर 1 है, सीजेशन है, वो जो हमने वहाँ डाला था वो डाउनलोड होने के बाद ऐसा यहाँ पे पूरा आ जाएगा। एंड जो जो डिटेल्स वहाँ पे आपने डाले हुए हैं वो इधर आपको देखने को मिलेंगे। सो आप वापस एक बार चेक कर सकते हो। सबमिट करने के बाद अनलेस आप ये डाउनलोड करके डिजिटल साइन लगा के अपलोड नहीं करते तब तक ये फॉर्म फाइनल नहीं है। इसके लिए सबमिट के बाद इफ़ यू फील कि इसमें कुछ एरर है तो वो जो SRN जनरेट होता है वो आप कैंसिल करके नया ऐसा फॉर्म वापस भर सकते हो। यहाँ पे अटैचमेंट है रेजिग्नेशन एंड एक्सेप्टेंस लेटर। सो रेजिग्नेशन डायरेक्टर विल गिव टू द कंपनी एंड कंपनी विल एक्सेप्ट एंड वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको यहाँ लगाना है। एंड ये डायरेक्टर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा जिसका डिजिटल आपको लगाना है यहाँ पे। सो टू बी डिजिटली साइन में वो इट विल शो दैट बटन एंड वो PDF में आपको जैसे हम पहले फॉर्म्स में लगाते थे वैसे लगाने का है। एंड ये पूरा होने के बाद ये फॉर्म का नॉर्मल ROC के फॉर्म के जैसा ही प्री स्क्रूटिनी होता है। एंड फिर ये फॉर्म आप वापस V3 लॉगिन करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद पे फ़ी का ऑप्शन आता है जो आप वो जो माई अकाउंट करके V3 लॉगिन में आपको पता होगा, तो वहाँ पे फ़ी होने के बाद इट विल बी सबमिटेड एंड चालान आएगा। चालान सबमिट होने के बाद देन दिस फॉर्म इज़ कंप्लीट।